दोस्तों आप सभी का मैं अपने मंदिर सक्सेस माइंडेड में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि लक्ष्य हासिल करने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। और 11 फरवरी को पेपर होना है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का। और साथ ही खुशखबरी ये है कि यूपीपीएससी यानी कि पीसीएस का भी फॉर्म आ चुका है। 2 फरवरी उसकी लास्ट डेट है, आप उसको भरें। लक्ष्य बनाएं, उसको हासिल करने का मेहनत करिए। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा प्रश्नों को लगाएंगे, जितने ज़्यादा प्रश्न आपके आंखों के सामने से गुजरेंगे, उतने ज़्यादा आपके क्वेश्चन तैयार होंगे। और उसी से रिलेटेड ही एग्ज़ाम में रहता है, उससे कोई बाहर नहीं रहता। बस ये रहता है कि कोई इंसान क्वेश्चन को नहीं समझ पाता है। तो फटाफट से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। यूँ तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, पर आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। इसलिए 500 क्वेश्चन हम ज्योग्राफी में डिस्कशन करेंगे। 500 क्वेश्चन यानी कि विश्व का भूगोल पे 500 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे हम लोग, भारत का भूगोल। और उन सब महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आ सकते हैं या आए हुए हैं। तो चलिए फटाफट से शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। एक तरफ आपका रेल मार्ग दिया है, दूसरी तरफ जुड़ने वाले स्टेशन, यानी जो रेल मार्ग है वो किन स्टेशनों को जोड़ती है, ये आपको बताना है। तो पहला है आपका कैनेडियन पैसिफिक, दूसरा है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, तीसरा है केप काहिरा, चौथा है कैनेडियन नेशनल। अब ये देखना है कि इसको जोड़ने वाले स्टेशन किस क्रम में दिए हुए हैं। तो कैनेडियन पैसिफिक जो होता है ये आपका हेलीफैक्स एवं वैंकूवर होता है। हेलीफैक्स और वैंकूवर कहाँ दिया हुआ है? ये आपका दूसरे पे दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? दूसरे पे दिया हुआ है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन की हम बात करते हैं तो सिडनी एवं पर्थ, तो सिडनी एवं पर्थ को जोड़ती है। केप काहिरा की बात करते हैं तो जो केप काहिरा होता है वो आपके काहिरा एवं केपटाउन को जोड़ती है, काहिरा एवं केपटाउन को जोड़ती है। कैनेडियन नेशनल जो हैलिफैक्स एवं प्रिंस रुपर्ट को जोड़ता है। ठीक है, तो ये तो हमने मैच कर लिया। अब देखते हैं इस मैच के हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 कहाँ पे दिया हुआ है? 2 1 3 4 आपके पहले पे दिया हुआ है, तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। एक तरफ रेल मार्ग दिया है, दूसरे जुड़ने वाले स्टेशन दिया हुआ है। तो पहला उत्तरी ट्रांस महाद्वीप, दूसरा मध्य ट्रांस महाद्वीप, तीसरा दक्षिणी ट्रांस महाद्वीप और चौथा ट्रांस एनेडियन। फिर इधर दिया जुड़ने वाले स्टेशन में सिएटल एवं न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को एवं न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स एवं न्यूयॉर्क, और चौथा है वाल परेजो एवं ब्यूनस आयर्स। तो आइए देखते हैं कि कौन सा रेल मार्ग किस रेलवे स्टेशन को जोड़ता है। तो उत्तरी ट्रांस महाद्वीप की हम बात करें अगर, तो उत्तरी ट्रांस महाद्वीप सिएटल एवं न्यूयॉर्क को जोड़ता है। इसको जोड़ता है सिएटल एवं न्यूयॉर्क को जोड़ता है। मध्य ट्रांस महाद्वीप सैन फ्रांसिस्को को जोड़ता है। दक्षिण ट्रांस महाद्वीप लॉस एंजल्स को जोड़ता है। और ट्रांस एनेडियन वालपराइजो को जोड़ता है। तो ये क्रम बिल्कुल सही है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 कहाँ पे दिया हुआ है? आपका सी पे दिया हुआ है, तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। एक तरफ सड़क मार्ग दिया हुआ, दूसरी तरफ जुड़ने वाले स्टेशन दिया हुआ है। कि कौन सा सड़क मार्ग किस स्टेशन को जोड़ती है? बात समझ में आ रही है? या जुड़ने वाला स्थान भी आप कह सकते हैं। तो ट्रांस कैनेडियन कहाँ है? अलास्का महामार्ग जो है वो किसको जोड़ता है? स्टुअर्ट महामार्ग किसको जोड़ता है? अंतर महाद्वीपीय महामार्ग किसको जोड़ता है? ये देखते हैं। तो ट्रांस कैनेडियन जो होता है वो सेंट जॉन नगर एवं वैंकूवर को जोड़ता है। सेंट जॉन नगर एवं वैंकूवर कहाँ है? आपके पहले पे ही दिया हुआ है, पहले पे दिया हुआ है। अलास्का महामार्ग किसको जोड़ता है? तो ये एडमंटन एवं एंकरेज नगर को। स्टुअर्ट महामार्ग की हम बात करें तो ये ब्रूडम एवं उड़ानदत नगर को जोड़ता है, ये भी सही है। तो चौथा क्या बचा? तो ये भी सेम हो गया। तो ये भी सीक्वेंस क्या है? 1 2 3 4 का। तो 1 2 3 4 कहाँ पे दिया हुआ है? आपका पहले पे दिया हुआ है, तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ नदी का नाम दिया हुआ है, एक तरफ निकलने के स्थान, यानी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है। नील नदी, अमेजन नदी, डेन्यूब नदी और वोल्गा नदी। सॉरी।
नील नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपके विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ निकलती है नील नदी? नील नदी आपके विक्टोरिया झील से निकलती है। अमेजन नदी कहाँ निकलती है? तो अमेजन नदी आपकी निकलती है लैंगो वेलफेरो से निकलती है। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, ये भी सही है। वोल्गा नदी बड़ाई पठार से निकलती है। तो आपका 1 2 3 4, तो ये ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ आपका? ए दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ओंटारियो झील से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो सिंधु नदी जो निकलती है वो आपकी निकलती है मानसरोवर झील के पास से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। एक तरफ नदी का नाम दिया है और दूसरी तरफ वो नदी किस स्थान पे गिरती है? नील नदी, सिंधु नदी, कोलंबिया नदी और नाइजर नदी। तो नील नदी की अगर हम बात करते हैं तो नील नदी गिरती है आपकी भूमध्य सागर में। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। सिंधु नदी कहाँ गिरती है? तो सिंधु नदी आपके अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी कहाँ? अरब सागर में गिरती है। कोलंबिया की अगर हम बात करें तो कोलंबिया नदी कहाँ गिरती है? प्रशांत महासागर में गिरती है। नाइजर नदी की हम बात करें तो ये गिनी की खाड़ी में गिरती है। तो 1 2 3 4 आपके ऑप्शन होने चाहिए। 1 2 3 4 कहाँ पे दिया हुआ आपका? सी पे दिया हुआ है। तो दोस्तों सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जनजाति की बात करते हैं तो एस्किमो जनजाति किस देश में पाई जाती है? मध्य अफ्रीका, ब्राज़ील, कनाडा व ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है या साइबेरिया में पाई जाती है? तो अगर हम एस्किमो की बात करते हैं तो एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है आपके? ये पाई जाती है कनाडा व ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेशों में। सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। देखिए आप लोग भी उसमें कमेंट करते रहा करिए कि उसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे चलते हैं। मसाई जनजाति पाई जाती है कीनिया में, अरब में, उत्तरी अमेरिका में, पाकिस्तान में। तो जो मसाई जनजाति पाई जाती है वो आपकी कहाँ पाई जाती है? सॉरी, मसाई जनजाति आपकी कीनिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कीनिया में। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ी सर्दी हो गई है। बुशमैन जनजाति पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में, साइबेरिया में, अमेरिका में, जापान में। तो बुशमैन जनजाति जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी कालाहारी मरुस्थल में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरब में, न्यूजीलैंड में, कीनिया में, इनमें से कोई नहीं। तो माओरी जो जनजाति पाई जाती है दोस्तों वो पाई जाती है आपके न्यूजीलैंड में। कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड इंडियन जनजाति पाई जाती है मैक्सिको में, उत्तरी अमेरिका में, जापान में या दक्षिण अफ्रीका में। तो रेड इंडियन जनजाति जो पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पापुअन्स जनजाति कहाँ पाई जाती है? न्यू गिनी, मलेशिया, श्रीलंका, जापान। तो पापुआ न्यू गिनी जो जनजाति पाई जाती है वो मलेशिया में पाई जाती है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो पापुआ जनजाति पाई जाती है वो आपकी कहाँ पाई जाती है? न्यू गिनी में पाई जाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। एक तरफ जल संधि का नाम दिया और दूसरी तरफ जोड़ना कि जल संधि किन देशों को जोड़ती है? तो मलक्का जल संधि, पाक जल संधि, सुंडा जल संधि और ठोकरा जल संधि। आइए देखते हैं। तो अगर हम मलक्का जल संधि की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप चीन सागर को जोड़ती है। पाक जल संधि जो होती है वो आपके मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। सुंडा जो है वो आपके जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। ठोकरा जनजाति पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो चारों 1 2 3 4 सही है। तो 1 2 3 4 आपके कहाँ पे ऑप्शन है? आइए देखते हैं। तो 1 2 3 4 आपके सी पे दिया हुआ है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। जल संधि का नाम और जोड़ती है डेविड जल संधि, डेनमार्क जल संधि, डोवर जल संधि और वासपोरस जल संधि। तो डेविड जल संधि की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये जोड़ती है बेफिन की खाड़ियों में अटलांटिक महासागर को। किसको जोड़ती है? बेफिन एवं खाड़ियों में अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। डेनमार्क जल संधि की अगर हम बात कर लें तो ये जोड़ती है उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को। डोवर जल संधि किसको जोड़ती है? तो डोवर जल संधि आपकी जोड़ती है, बताइए, डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को
जोड़ती है, वाष्प प्रायद्वीप जल संधि काला सागर एवं सागर को जोड़ती है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा आपका 2 4 3 1। आइए देखते हैं 2 4 3 1 कहाँ दिया हुआ है। एक मिनट फिर से देख लेते हैं। डेविस जल संधि कहाँ दिया हुआ? बेफिंग खाड़ी में 2, ठीक है। डेनमार्क कहाँ दिया हुआ? उत्तरी अटलांटिक महासागर 2 4, ये हो गया आपका। उसके बाद डोवर जल संधि कहाँ दिया हुआ? डोवर जल संधि 3 में दिया हुआ है। वाष्प प्रायद्वीप कहाँ दिया है आपका? पहले में। तो 2 2 4 3 1 आना चाहिए, 2 4 3 1 आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? 2 4 3 1 आना चाहिए। तो 2 4 3 1 ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो कोई भी इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग। 2 4 3 1, चलिए 2 4 3 1, तो आपका क्या हो जाएगा? सी आपका सॉरी माफ़ कीजिएगा, बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अंगूर के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन क्या कहलाता है? विटीकल्चर, पीसीकल्चर, एपीकल्चर या सेरीकल्चर? तो अगर हम अंगूर की बात करते हैं तो देखिए, अंगूर के जो व्यापारिक स्तर उसे हम विटीकल्चर कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीसी कल्चर किसको कहा जाता है? मछली उत्पादन को कहा जाता है। एपी कल्चर आपके मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। और सेरीकल्चर जो आप कहा जाता है वो आपके रेशम के उत्पादन को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा अंगूर के व्यापारिक, तो ये विटीकल्चर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो अभी हमने बताया ये क्या कहलाता है आपका? एपी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। समुद्री जीवों का उत्पादन क्या कहलाता है? मेरी कल्चर, वर्मी कल्चर, मूरी कल्चर या सिल्वी कल्चर? तो समुद्री जीवों का जो उत्पादन होता है वो मैरी कल्चर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मैरी कल्चर कहलाता है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्मी कल्चर तो केचुआ पालन हो गया आपका। मोरी कल्चर क्या हो गया? आपके रेशम कीट के लिए, शहतूत उगाने के लिए हो जाता है। सिल्वी कल्चर की बात करें तो सिल्वी कल्चर क्या हो जाता है? वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया होती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। पौधों को हवा में उगाना क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर, ओलेरी कल्चर, एरोपोनिक? तो देखिए, वर्मी कल्चर केचुए से संबंधित है। बस समझ में आ रही है? ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है? जमीन पर फलने वाली सब्जियों की कृषि से। और तो पौधों को हवा में उगाने वाली क्या कहलाता है? एरोपोनिक। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जैतून की कृषि क्या कहलाती है? ओलिवी कल्चर, वर्मी कल्चर, एरोपोनिक, इनमें से कोई नहीं। तो जैतून की जो कृषि कहलाती है वो आपकी ओलिवी कल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? ओलिवी कल्चर कहलाती है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। पीसी कल्चर का संबंध किससे होता है? मछली पालन से, रेशम उत्पादन से, अंगूर उत्पादन से, केचुआ पालन से। तो पीसी कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैप्टन कुक ने किसकी खोज की थी? सौर मंडल की, हवाई द्वीप समूह की, ग्रहों की गति या दक्षिण अमेरिका की? तो कैप्टन कुक ने जो खोज की थी, हवाई द्वीप समूह की खोज की थी। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि कैप्टन कुक ने हवाई द्वीप समूह की खोज कब की थी? 1770 में की थी। 1770 ईस्वी में की थी। ईस्वी में की थी। चलिए आगे चलते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे, कोलंबस, दक्षिण अमेरिका, सौरमंडल? तो उत्तरी ध्रुव की खोज जो की थी वो की थी रॉबर्ट पियरे ने। बाकी तो हो ही नहीं सकता, दो ही नाम दिए हैं, तो रॉबर्ट पियरे, कोलंबस। तो क्या हो जाएगा? रॉबर्ट पियरे ने किया था। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रॉबर्ट पियरे ने कब किया था? 1909 ईस्वी में। कब किया था? 1909 ईस्वी में किया था। चलिए आगे चलते हैं। पश्चिमी द्वीप समूह की खोज करता है क्रिस्टोफर, कोलंबस, कैप्टन कुक या केपलर? तो पश्चिमी द्वीप समूह की हम बात करें तो इसकी खोज की थी क्रिस्टोफर ने। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब की थी? तो क्रिस्टोफर ने खोज की थी 1492 ईस्वी में। कब की थी? 1492 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से चौका मिट्टी के लिए कौन सही है? 45 डिग्री मिट्टी होती है, उसमें 45 डिग्री गाद होता है, 10% बालू, 34% मिट्टी, 36% गाद, 30% बालू, 25% मिट्टी, 42% गाद या 33% बालू, 11% मिट्टी, 14% गाद
या 75% बालू। तो अगर हम चौका मिट्टी की बात करते हैं तो उसमें 45% मिट्टी होती है, 45% गाद होता है, 10% बालू होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के प्रकार हैं? चौका मिट्टी, मृतिका मिट्टी, गाद मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो अगर मिट्टी के प्रकार की बात करें तो चौका मिट्टी भी होती है, चौका मिट्टी भी होती है, मृतिका मिट्टी भी होती है, गाद मिट्टी भी, दोमट मिट्टी। तो ये आपके चारों ही प्रकार होते हैं। ठीक है। इसमें एक और होता है आपका बलुई मिट्टी। कौन सी होती है? एक होती है आपकी बलुई मिट्टी। ठीक है। तो यहाँ पे एक ई ऑप्शन भी होना चाहिए जिसमें होना चाहिए सभी। ठीक है। तो ये था आपका आज का शानदार प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फटाफट से कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।